तलबा को असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, हमें अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए, तुम्हें सिग्नल पर रुकना चाहिए, हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के जुमलों के आखिर में चाहिए लगा हुआ है और इससे पहले एक वर्ब आ रहा है, एहतराम करना, मानना, रुकना या नमाज़ पढ़ना। इस तरह के जुमलों से हमें पता चलता है कि कोई काम जो कि ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है, यानी उस काम का करना फ़र्ज़ है या अखलाक़ी फ़र्ज़ के ज़ुमरे में आता है। इसी तरीके से इन जुमलों को देखें, उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, हमें रोज़ाना सुबह सवेरे उठना चाहिए, उसे रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए। इन जुमलों के आखिर में भी चाहिए आ रहा है, उससे पहले वर्ब आ रहा है, मेहनत करना, जाना, सवेरे उठना और वर्जिश करना। इन जुमलों से हमें प्रपोज़ल या एडवाइस का इल्म होता है, यानी किसी तजवीज़ या मशवरे का इल्म होता है। इस तरह के जुमले जिसे ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या प्रपोज़ल या एडवाइस का इल्म हो, बनाने का फॉर्मेशन ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद शुड के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं, यानी शुड प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। जैसे तलबा को असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड ऑनर द टीचर्स। हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, वी शुड ऑफ़र नमाज 5 टाइम्स अ डे। उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ। दोस्तों, इस तरह के जुमलों में शुड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। दोस्तों, इस तरह के जुमले नेगेटिव में भी हो सकते हैं जिसमें कि नहीं आता है। इस तरह के जुमले को इंकारी जुमले बनाने के लिए शुड के बाद हम नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें सिग्नल पर नहीं रुकना चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप ऑन सिग्नल। उसे रोज़ाना वर्जिश नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर नहीं के लिए शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब इन जुमलों पर गौर करें। तुम्हें सिग्नल पर रुकना चाहिए था, उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें घर जाना चाहिए था। दोस्तों, इन जुमलों में भी चाहिए आ रहा है, चाहिए से पहले एक वर्ब आ रहा है, रुकना, करना, जाना वगैरह, लेकिन चाहिए के बाद था, थे, थी का इजाफा हो जा रहा है। था, थे, थी से हमें पता चलता है कि कोई काम ज़माना माजी में करना चाहिए था, लेकिन वो काम किया नहीं जा सका। इसके बनाने का तरीका ये है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद शुड हैव लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे तुम्हें सिग्नल पर रुकना चाहिए था, यू शुड हैव स्टॉप्ड ऑन द सिग्नल। शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप लगा दिया। उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, ही शुड हैव वर्कड हार्ड। शुड हैव या वर्कड थर्ड फॉर्म। तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम। तुम्हें घर जाना चाहिए था। इन जुमलों को हम नेगेटिव में बना सकते हैं, नेगेटिव में नहीं रहता है, लिहाजा हमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए शुड के बाद नॉट लगा देना है, यानी शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें सिग्नल पर नहीं रुकना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्टॉप्ड ऑन द सिग्नल। उसे सख्त मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड। तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन होम। दोस्तों, अब इन जुमलों को गौर से देखें। हमें अपने मुल्क का वफ़ादार होना चाहिए, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, उसे एक अच्छा तालिब इल्म होना चाहिए, मेरा शौहर डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए। डॉक्टर दोस्तों, इन जुमलों पर गौर करें तो जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा है, होना चाहिए, और उससे पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है या नाउन आ रहा है। जैसे वफ़ादार और एहसानमंद यहाँ पर एडजेक्टिव है और तालिब इल्म या डॉक्टर इंजीनियर यहाँ पर नाउन है। तो जिन इस तरह के जुमलों में जिसमें चाहिए से पहले एडजेक्टिव या नॉन आ जाए, उसका फॉर्मेशन ये है कि हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शुड के बाद बी लगा देते हैं, यानी शुड बी और फिर प्लस एडजेक्टिव या नॉन। जैसे हमें अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। लॉयल एडजेक्टिव है, शुड बी के बाद एडजेक्टिव आएगा। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी। मेरा शौहर डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए, माई हस्बैंड शुड बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। दोस्तों, इस तरह के जुमलों में शुड बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। इस तरह के जुमलों को हम नेगेटिव में बनाते हैं, जिसमें कि नहीं का इजाफा कहता है, और
नेगेटिव बनाने के लिए हमें शुड के बाद नॉट लगाना होता है, यानी शुड नॉट बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। जैसे तुम्हें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। उसे एक ख़राब तालिब इल्म नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ बैड स्टूडेंट। मेरा शौहर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होना चाहिए, माई हस्बैंड शुड नॉट बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। अब इन जुमलों को देखें। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए था, मेरा शौहर डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए था। इन जुमलों में भी होना चाहिए आ रहा, होना चाहिए से पहले एक एडजेक्टिव या नाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चाहिए के बाद था थी आ रहा है, जिससे किसी पास्ट का इल्म होता है। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए शुड के साथ हम हैव बीन लगा देते हैं, यानी शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। जैसे तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ग्रेटफुल टू मी। मेरा शौहर डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए था, माई हस्बैंड शुड हैव बीन अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। दोस्तों, इस तरह के जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए हमें शुड के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे तुम्हें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन अनग्रेटफुल। उसे एक ख़राब तालिब इल्म नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन अ बैड स्टूडेंट। दोस्तों, उम्मीद है आप शुड हैव और शुड बी और शुड हैव बीन को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।